फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है, तो ऐसे में इस वैलेंटाइन वीक अगर प्रेम और प्रेम कहानियों के बारे में बात ना हो तो बेकार है। तो आज कुछ ऐसी ही प्रेम कहानियों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये तो आप सभी जानते होंगे कि कुछ प्रेम कहानियों का अंत सुखद होता है तो कुछ का बेहद दुखद। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मोहम्मद अली जिन्ना की प्रेम कहानी की, जिनकी प्रेम कहानी का अंत बेहद ही दुखद हुआ था। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जिन्ना की वो दुखद प्रेम कहानी। जिन्ना और 16 साल की लड़की की प्रेम कहानी। शादीशुदा जिंदगी में कैसे विलन बन गए जिन्ना। प्रेम करने वालों के लिए ये मायने नहीं रखता कि उसका अंजाम क्या होगा। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और एक पारसी लड़की रतन बाई की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना विभाजन के अलावा अपनी लव स्टोरी और शादीशुदा जिंदगी में भी कैसे विलन बन गए, उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी से इनकार क्यों किया? साल 1892 में 15 साल की उम्र में जिन्ना की पहली शादी इमी बाई से हुई थी। उस समय इमी बाई की उम्र 14 साल की थी। शादी के 1 साल बाद तक जिन्ना अपनी पढ़ाई और पिता के बिजनेस में व्यस्त रहे। फिर इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, जहां वो 1896 तक रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान कॉलरा से इमी बाई का निधन हो गया। इमी बाई के निधन के बाद जिन्ना के पिता ने उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन जिन्ना ने इससे साफ इनकार कर दिया। पहली बीवी की मौत के बाद जिन्ना अपने आप को राजनीति में व्यस्त कर लेते हैं, लेकिन राजनीति में व्यस्त होने के बाद भी उनकी मुलाकात होती है एक युवा पारसी लड़की से, जिससे उनकी मुलाकात बढ़ने लग जाती है। उसका नाम था रतन बाई पेटेट। रतन बाई पेटेट से खुद का अकेलापन दूर करने के लिए लगातार जिन्ना मिलते रहते हैं। उसके बाद उनकी कहानी शुरू हो जाती है और ये प्रेम कहानी एक 16 साल छोटी लड़की के साथ थी। रतन बाई बुद्धिमान होने के साथ बेहद खूबसूरत थी। जिन्ना रति के पिता के दोस्त थे और उनसे मिलने अक्सर ही उनके घर जाते थे। जिन्ना की उम्र रति के पिता से सिर्फ 3 साल ही कम थी। रति बहुत अलहदा थी। अपनी उम्र के दोस्तों के साथ घूमने के बजाय उन्हें किताबें पढ़ना, घर में आने वाले मेहमानों से मिलना और राजनीति के बारे में बात करना बहुत पसंद था। रति हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी राय रखती थी। रतन बाई से जो भी मिलता था उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। 1916 में जिन्ना ने गर्मियों की छुट्टियों के 2 महीने दार्जिलिंग के पेटेट समर निवास में बिताए। यहीं पर रति और जिन्ना के बीच प्यार की शुरुआत हुई। रति जिन्ना को प्यार से जे बुलाती थी। जिन्ना की रोमांटिक कविताएं और कहानियां रति को बहुत पसंद आती थी। वहीं जिन्ना को रति की खूबसूरती और बुद्धिमानी भी पसंद थी। रति से मिलने के बाद 40 साल के जिन्ना एक बार फिर से गृहस्थी बसाने के लिए बेताब हो उठते हैं और ऐसे में छुट्टियों से आने के बाद वो सीधा मुलाकात करते हैं रति के पिता सर दिनौस से और उनसे शादी की इजाजत मांगते हैं। तो देखिए उसके बाद आगे की कहानी क्या होती है। सर दिनेश जिन्ना के प्रस्ताव से आग बबूला हो गए और उन्होंने जिन्ना को वहां से तुरंत निकलने के लिए कह दिया। इसके बाद भी रति जिन्ना से हमेशा संपर्क में रही। इस बीच सर दिनशॉ ने नाबालिग होने की शर्त पर कोर्ट से ये ऑर्डर हासिल कर लिया कि जिन्ना रति से किसी भी तरह का संबंध नहीं रख सकते। बगावती रति कोर्ट के इस ऑर्डर को मानना ही नहीं चाहती थी और जिन्ना से मुलाकात जारी रखना चाहती थी, लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे। जिन्ना ने 18 महीने तक रति से कोई संपर्क नहीं किया। 20 फरवरी 1918 की वो तारीख जब रति हो जाती हैं 18 साल की और उसके बाद बालिग होने के साथ ही कोर्ट का आदेश भी उनके लिए अमान्य हो जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से जिन्ना और रति के मुलाकातों का सिलसिला जारी होने लगता है। अब एक बार फिर से दोनों भविष्य की योजनाएं बनाने लगे।
18 अप्रैल को रति ने अपना घर छोड़ दिया और जिन्ना के साथ जामिया मस्जिद गई। यहाँ उन्होंने मौलाना नजबी के सामने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अगले दिन ही जिन्ना से निकाह कर लिया। रति के पारसी धर्म छोड़ इस्लाम कबूल करने को लेकर पूरे देश में काफी हंगामा हुआ। जिन्ना और रति की शादीशुदा जिंदगी एकदम परियों की कहानी की तरह होती है। जो भी उन्हें उस वक्त देखता था वो यही कहता था कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं और कितना एक दूसरे को चाहते भी हैं। शादी के बाद जिन्ना ने उस क्लब की सदस्यता छोड़ दी जहां वो हर शाम शतरंज और बिलियर्ड्स खेलने जाते थे। अब वो काम के बाद सीधा घर जाते थे और बगीचे में अपनी पत्नी के साथ बातें करते हुए पूरी शाम गुजारते थे। रति को महंगे कपड़े खरीदने और घर सजाने का बहुत शौक था। जिन्ना फालतू के खर्च नहीं करते थे, लेकिन वो रति के सारे खर्च खुशी खुशी उठाते थे। रति अकेली ऐसी महिला थी जिनके लिए जिन्ना के दिल में प्यार के जज्बात उमड़े थे। जिन्ना जहाँ भी जाते थे रति उनके साथ जाती थी। वो पूरी तरह से जिन्ना की राजनीति से जुड़ चुकी थी। कई लोगों का कहना था कि रति के उग्र राष्ट्रवाद ने ही जिन्ना को एक क्रांतिकारी के रूप में बदल दिया था। 14 अगस्त 1919 को जिन्ना और रति की बेटी दीना का जन्म हुआ और संयोग की बात ये रही कि 28 साल बाद उसी तारीख को पाकिस्तान का भी जन्म हुआ। लेकिन इस बीच जिन्ना और रति का प्यार उस तरह नहीं रहा। 1921 की शुरुआत में उनकी शादी में दिक्कतें आना शुरू हो गई। जनवरी 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नागपुर में एक वार्षिक संयुक्त सत्र का आयोजन किया था। इस आयोजन से अलग रखे जाने की वजह से जिन्ना परेशान हो गए। राजनीति में एक वक्त ऐसा भी आया जब हिंदू और मुसलमान दोनों ने जिन्ना को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इन सब बातों की वजह से जिन्ना अक्सर निराश और नाराज रहते थे, जिसका असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने लगा। रति के साथ उनकी अक्सर बहस हो जाती थी। राजनीति से जिन्ना की दूरी का असर रति की जिंदगी पर भी पड़ रहा था। रति को लोगों से मिलना जुलना पसंद था, लेकिन जिन्ना अकेला रहना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बीच उम्र के मतभेद और बढ़ते गए। रति हमेशा दुखी और परेशान रहने लगी। कुछ सालों के बाद ही रतनबाई की मौत हो गई और इस प्यार का दुखद अंत भी हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो चलिए, ये थी जिन्ना की दुखद भरी प्रेम कहानी। तो अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।